हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आप सभी देख पा रहे हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं उन सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे। इन अनुसूचियों में क्या है, कैसे है, कौन सी अनुसूची कब जुड़ी, इन सभी की जानकारी हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं सभी जितनी भी अनुसूचियां हैं इन सभी का एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा लास्ट में आप सभी को कि इन सभी जितनी भी अनुसूचियां हैं इन सभी को याद कैसे किया जाता है। तो चलिए समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि यह वीडियो जो हमारा है यह सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यक है। तो जितने भी साथी हैं बहुत अच्छी तरीके से उसको देखेंगे और नोट्स को भी बनाते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, हम अनुसूचियों के बारे में देखते हैं। अनुसूचियों के बारे में देखने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि अनुसूचियों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अनुसूचियों के बारे में समझने से पहले, जैसे जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय अनुसूचियों की संख्या टोटल कितनी थी भाई? 8 अनुसूचियां थी, ठीक। लेकिन प्रेजेंट टाइम वर्तमान में आपसे पूछा जाए, वर्तमान में आप बताइए अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कितना भाई? 12। कौन सी अनुसूची कब जुड़ी हम आगे बताएंगे आप सभी को इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि अनुसूचियों की संख्या कितनी थी वर्तमान में? वर्तमान में कितनी थी? 12 है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यह मुख्य पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जब संविधान लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान में आपसे पूछे तो बताएं कितना? 12 अनुसूचियां, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अब हम लोग पहली अनुसूचियों को देखते हैं कि पहली अनुसूची हमारा क्या है, कैसे है, ठीक। चलिए देखिए, पहली जो अनुसूची है संविधान सभा की, जो पहली अनुसूची है, इसमें क्या है? राज्य और संघ शासित क्षेत्र का बंटवारा है। जैसे भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम और उनकी सीमाओं को निर्धारित किया गया है। तो आपसे पूछा जाए प्रश्न में पहली अनुसूची क्या है, तो आप बताएंगे कि शॉर्टकट में क्या बताएंगे? जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी का नाम और प्लस उसके बाद उन सभी का क्या है? सीमा या उनका क्षेत्र भी अलग किया गया है, ठीक। तो पहली अनुसूची हमारा क्या हो गया भाई? संघ और संघ शासित प्रदेश, और उसके बाद कितने भाई? राज्य के जितने भी हैं क्षेत्र हैं उनका बंटवारा है, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची हमारी क्या कहती है? दूसरी जो अनुसूचियां हैं इसमें क्या है भाई? जितने भारत की संचित निधि पर भारित वेतन है, जिसे भारत के जितने भी संचित निधि पर भारित वेतन है उन सभी का उल्लेख किया गया है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन हुआ कहाँ से प्राप्त हुआ? भारत की संचित निधि से। राज्यपाल की जितने भी जज हैं और आदि, इन सभी का वेतन और भत्ता किसमें उल्लेख है? अनुसूची 2 में है। देखिए अनुसूची में जो 2 में है क्या है भाई? वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होगा, ठीक। मतलब अनुसूची 2 में यही उल्लेख किया गया है, ठीक। चलिए और देखते हैं। जैसे देखिए, जितने भी जैसे आपके राष्ट्रपति हुए और भारत के राष्ट्रपति हुए, राज्यों के राज्यपाल हुए, सभापति हुए, उप सभापति हुए, तो इन सभी का जो भी उल्लेख है तो द्वितीय अनुसूची में किया गया है, ठीक। चलिए और हम देखते हैं अब आगे हम देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची हमारी क्या कहती है भाई? जो सरकार के बड़े पदों पर बैठे लोगों को कौन सी शपथ लेंगे, ठीक। कौन सी शपथ लेंगे? अब कहने का अर्थ यह है कि इसमें जितने भी बड़े पद हैं तो उनमें क्या है कि इनका शपथ कैसे है, इन सभी का उल्लेख किसमें है? अनुसूची 3 में। लेकिन इसमें एक नोट पॉइंट आप सब लिखिएगा। एक नोट पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति और तथा राज्यपाल, ठीक। जो राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो शपथ का उल्लेख है उसमें क्या है? अनुसूची 3 में उल्लेखित नहीं है, ठीक। इनके लिए एक अलग अनुच्छेद बनाया गया है शपथ लेने के लिए। तो हम आगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे और राज्यपाल पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से बताएंगे कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं और कौन से आर्टिकल के तहत राज्यपाल अपना शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक। तो इसमें जितने भी
महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उन सभी को शपथ का उल्लेख है। कौन से अनुसूची में? अनुसूची 3 में उल्लेख है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह नोट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी राज्यपाल हैं और हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, इन सभी का उल्लेख, जो शपथ का उल्लेख है, वो उनके लिए अलग आर्टिकल प्रावधान किया गया है। तो ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग चौथी अनुसूची। हमारी चौथी अनुसूची क्या कहती है कि राज्यसभा में जो किस राज्य की कितनी सीट है, उन सभी को कैसे मिलेगा, क्या है, उनका उल्लेख है। ठीक, कहने का अर्थ है कि इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन उल्लेखित है। ये कौन सी राज्य से कितने सीट राज्यसभा में उल्लेखित होंगे और कितने सीट उनको प्रदान किए गए हैं। ठीक, तो यह कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। ठीक, राज्यसभा के सीटों का उल्लेख किया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पांचवी अनुसूची हमारी क्या कहती है? पांचवी अनुसूची में आप देखिए लिखा है इसमें, जैसे जंगलों और आदिवासियों क्षेत्रों का शासन कैसे चलेगा, मुख्यतः सामान्य जनजाति क्षेत्र के लिए है। तो इसमें जो है जैसे जनजाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, विशेष उपबंध किया गया है। अनुसूची कौन से में? 5 में। ठीक, मैंने क्या बताया कि जितने भी जनजातियां हैं तथा अनुसूचित जनजाति हैं, उन सभी के लिए क्या किया गया है? विशेष उपबंध किया गया है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग देखेंगे अनुसूची कौन सी भाई? अनुसूची नंबर 6। ठीक, छठी अनुसूची हम लोग देखेंगे। इसमें क्या किया गया है, जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों के में जो है जनजाति हैं, ठीक, अब उन लोगों को क्या किया है? विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे असम के राज्य हुए, मिजोरम के हुए, इन सभी के लिए क्या किया गया है? विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इन सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्या किया गया है? विशेष उपबंध किया गया है। ठीक, कौन सी अनुसूची में भाई? छठी अनुसूची में। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र के पास भी भेज दें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो उन तक भी पहुंच सके। चलिए और आगे देखते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? हमारी 7वीं अनुसूची क्या कहती है? इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि देश में कानून कौन कौन से विषयों पर बना सकता है। ठीक, और केंद्र या राज्य में जितने भी लिस्टेड या 3 जो लिस्टेड हैं, केंद्र राज्य और दोनों के लिए कौन सी कानून कौन कौन कैसे बनाएगा, इन सभी का प्रावधान किसमें है भाई? 7वीं अनुसूची में। कहने का अर्थ यह है कि जितनी भी सूचियां हैं, इन सभी का प्रावधान किसमें है? 7वीं अनुसूची में। जैसे हमारी एक होती है क्या भाई? संघ सूची, संघ सूची। ठीक, और उसके बाद एक होती है क्या भाई? राज्य सूची। और एक होता है क्या भाई? समवर्ती सूची। क्या होता है भाई? समवर्ती सूची। ठीक, तो इन सभी का उल्लेख किसमें है भाई? इन सभी का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या है भाई? जितनी भी सूचियां हैं, जैसे संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची है, इन सभी का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। ठीक, तो जो यह समवर्ती सूची है, यह किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आप सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची हमारा क्या है? 8वीं अनुसूची में है जितने भी भारत में क्या है, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त क्या है? भाषाएं हैं। ठीक, जितनी भी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, उन सभी का उल्लेख किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक, अब देखिए जैसे जब भारत का संविधान लागू हो रहा था, उसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी भाई? 14 थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो 22 भाषाएं क्या है? मान्यता प्राप्त हैं। ठीक, तो हमारा जो हो गया 22 यह वर्तमान में है, और 14 जो थे वह मूल संविधान में थे। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए आप सभी से मैंने अभी बताया कि जैसे जब संविधान लागू हुआ तो उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 12। लेकिन यह 9वीं अनुसूची यह कब आई, कैसे आई, इन सभी को देखते हैं। जैसे देखिए 9वीं अनुसूची जो है, जैसे इसमें लिखा है, क्या लिखा है भाई? कुछ खास कानून जिन्हें कोर्ट चुनौती नहीं दे सकता, जैसे भूमि सुधारक कानून। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि जो भूमि सुधार अधिनियम आया, तो यह कब आया था भाई? तो यह आया था प्रथम संविधान संशोधन। क्या भाई? प्रथम संविधान संशोधन कब आया? तो यह आया था 1951 में। ठीक, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ, तो इसमें क्या हुआ? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक,
तो आपसे यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन क्या हुआ। तो प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था भूमि सुधार अधिनियम के तहत, तो उसमें विषय था। अब उसमें क्या है, यह कब आया, तो 1951 में हुआ था। ठीक, यह सभी एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो आप कब बताएंगे भाई, 1951 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्या गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची में है क्या भाई, तो इसमें है भूमि सुधार अधिनियम। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब 10वीं अनुसूची हम लोग देखते हैं। 10वीं अनुसूची में है क्या, जैसे देखिए, अगर कोई नेता अपनी पार्टी बदलता है तो उसके खिलाफ क्या होगा, तो ठीक, तो इसके लिए कौन सा प्रावधान किया गया है, कैसे किया गया है, इन सभी का उल्लेख किसमें है, 10वीं अनुसूची में। कहने का अर्थ है कि दल बदल जो कानून है तो कौन से अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है। ठीक, 10वीं अनुसूची में कौन सा कानून है भाई, दल बदल अधिनियम है। अब देखिए, जो दल बदल अधिनियम है यह, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी, तो यह जोड़ा गया था तब कब भाई, 92वां संविधान संशोधन 1985 में क्या किया था, इसको जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया था। ठीक, तो हमारी 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। तो इसमें एक विषय क्या है, दल बदल अधिनियम है। ठीक, चलिए और अब देखते हैं। अब देखिए 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची में जो है क्या प्रावधान किया गया है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि गांव की पंचायतें किन किन कामों की जिम्मेदारी होगी, मतलब कि ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी क्या क्या है, कैसे है, इन सभी का उल्लेख किसमें किया गया है, 11वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक, अब देखिए यह प्रावधान जो है इसको जोड़ा कब गया था, तो 73वें संविधान संशोधन कब, 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक, 1992 द्वारा इसे क्या किया गया, जोड़ा गया। तो यह ग्राम पंचायतों के लिए क्या किया गया, उनका प्रावधान, उनका कर्तव्य कैसा है, ठीक, इन सभी को जोड़ा गया था। अब देखिए, अब जैसे जो यह 11वीं अनुसूची थी, इसमें मुख्य इसका टॉपिक था कि पंचायती राज अधिनियम। ठीक, जब पंचायती राज अधिनियम भी इसको बोलते हैं, तो पंचायती राज अधिनियम भी ऑप्शन में आएगा, या तो फिर आएगा कि गांव की क्या क्या कामें हैं ग्राम पंचायतों की, इन सभी की जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, ग्राम पंचायत जो अधिनियम जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, अब जब जोड़ा गया था तो उसमें कितने विषय थे भाई, किसे विषय है इसमें, तो इसमें कितने विषय हैं भाई, 29 विषय हैं। ठीक, तो इसमें विषय की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 29। यह डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज में विषयों की संख्या कितनी है भाई, 29 बताएंगे आप। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए हमारी लास्ट अनुसूची यानी 12वीं अनुसूची क्या कहती है, कि जो नगर निकाय अधिनियम आया, नगर निकाय अधिनियम जो था, तो यह 12वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी भाई, 74वें संविधान संशोधन क्या किया गया था, 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। कहने देखिए 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक, अब देखिए इसमें क्या थी, 12वीं अनुसूची में इसमें क्या था, नगर निकाय अधिनियम था। इसमें कहने का अर्थ है कि शहर की नगर पालिकाएं या नगर परिषद किन किन कामों की उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी, कैसी होगी, इन सभी का उल्लेख किसमें है, 12वीं अनुसूची में है। ठीक, तो इसमें कितने विषय हैं, तो भाई आप बताएंगे कितना, 18 विषय आप बताएंगे, तो इसमें कितने विषयों की संख्या कितनी थी, 18 है। ठीक, चलिए अब देखिए हमारे पास जितने भी अनुसूचियां मैंने उसको उन सभी को बता दिया आपको, और ये हमारा चैनल है, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि हमने 2 चैनल चला रखा है, जीएस बाय सोनू सर, या आप @सोनू 12B को सर्च करेंगे तो ये हमारा जीएस का चैनल आ गया। साथ साथ मैंने एक मैथ या गणित का बहुत ही अच्छा सीरीज चला रहा हूँ इसमें, तो आप जिसको भी मैथ पढ़ना है, आप सभी से निवेदन है कि इस वाले चैनल को विजिट करें। तो चलिए, हमारा यह चैनल है मैथ बाय सोनू सर, इसका अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं @सोनूलाल सर सर्च करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आसानी से हमारे चैनल के पास आप पहुंच सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो ट्रिक की बात किया था, तो एक ट्रिक है, या आप इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। जैसे ट्रिक बनाने के लिए अपना अपना कॉन्सेप्ट सब लोग यूज करते हैं, ताकि जिससे हम लोग को याद करने में आसानी हो सके। ठीक, तो मैंने अपने तरीके से बनाया है। जैसे एक है, जैसे 6वें सास जाकर पिसाए
ससुर भाभी दाल पीती नगर में। यह हमारा क्या है भाई, ट्रिक है। यह एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। आप इससे याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से 12 जितने भी अनुसूचियां हैं उन सभी को आप अच्छी तरीके से याद कर सकेंगे। ठीक, चलिए पहले हम एक एक शब्द को देखते हैं। जैसे छेवे सास जाकर पिसाए और ससुर भाभी दाल पीती नगर में, इन सभी का हम लोग एक एक शब्दों का विश्लेषण देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जिसे लिखा है छेवे, एक शब्द मैंने जोड़ा था छेवे ना, तो अब देखिए छेवे में जो क्या है, पहली अनुसूची को हम देखेंगे क्या भाई, पहला अनुसूची 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया और उसके बाद 4 हो गया और उसके बाद 5। इन सभी इस स्लाइड पे हम लोग क्या करेंगे, 5 अनुसूचियों को देखेंगे। जैसे 6 से क्या है भाई, 6 से क्या है, क्षेत्रफल का बंटवारा या क्षेत्रफल का निर्धारण। ठीक, इसमें क्या है, क्षेत्रफल का निर्धारण किया गया है, क्षेत्रों का निर्धारण किया है। अभी मैंने पहली अनुसूची में बताया गया था। और उसके बाद वे से क्या है, जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उन सभी का क्या है, वेतन है। और स से क्या हो गया भाई, शपथ हो गया। ठीक, देखिए इस वाले स से क्या हो गया भाई, इस वाले स से क्या हो गया, सीटों का आवंटन है। जो राज्यसभा की सीटों का क्या किया गया, आवंटन किया गया, उनको वितरित किया गया है। और जाकर, जाकर का मतलब हुआ जितने भी जनजाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए क्या किया गया है, विशेष उपबंध किया गया है। जनजातियां भी जितनी भी हैं उन सभी के लिए क्या किया गया है, विशेष उपबंध किया गया है। ठीक, चलिए तो कहने का अर्थ है 6 से क्या होगा, क्षेत्रफल का बंटवारा। ठीक, और वे से क्या हो गया, वेतन। और स से क्या हो गया, शपथ। और फिर स से क्या हो गया, सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया है। और जाकर का मतलब यह हुआ कि जितने भी जनजाति हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उन सभी के लिए क्या किया गया, विशेष उपबंध किया गया। तो 5वीं अनुसूची में किया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए और आगे बढ़ने से पहले इन सभी को हम बता दे रहे हैं, मैंने 5 तक पढ़ा। अब उसके बाद आप 6वां देखिए, ये 6 नंबर हो गया। ठीक, और ये 7, फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11 और उसके बाद कितना, 12। ठीक, अब देखिए क्या किया है। अब देखिए पिसाए का अर्थ यह हुआ कि 6वीं अनुसूची हमारा क्या कहता है, पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, मैंने क्या किया बताया, असम, ठीक, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी का क्या किया गया है, विशेष उपबंध किया गया है। ठीक, पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं उन सभी के लिए विशेष उपबंध किया गया है। ठीक, अब 7 मतलब 7वें पे क्या है भाई, सूचियां हैं। सूचियां कौन सी, 3 अनुसूचियां थी। सूचियां हैं कितनी, सूची है भाई 3। ठीक, इसमें जैसे संघ सूची हो गया, ठीक, राज्य सूची हो गया। और उसके बाद एक मैंने अभी आपसे प्रश्न भी पूछा था, क्या भाई, समवर्ती सूची। क्या पूछा था, समवर्ती सूची। ठीक, अब देखिए अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद 8वीं अनुसूची हमारा क्या है, भा से क्या हो गया, भाषा। ठीक, तो वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है भाई, 22। अब उसके बाद 9वीं अनुसूची मतलब भी का अर्थ हुआ क्या भाई, भूमि सुधारक। जितने भी भूमि सुधार अधिनियम है उन सभी का उल्लेख किसमें किया गया, 9वीं अनुसूची में किया गया। अब 10वें में देखिएगा, इसमें क्या है भाई, दल बदल अधिनियम है। ठीक, दल बदल अधिनियम है, इन सभी का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद 11वीं अनुसूची में पीटी का मतलब यह है कि जितने पंचायती राज हैं, पंचायती राज्यों का उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 11 में किया गया है। और उसके बाद नगर, नगर का मतलब यह हुआ कि जितने भी नगर पंचायत या नगर परिषद जितने भी उनका जिम्मेदारी क्या है, नगर निकाय अधिनियम का उल्लेख किसमें किया गया भाई, 12 में किया गया है। ठीक, नगर निकाय का जितने भी उल्लेख किया गया है किसमें भाई, अनुसूची 12 में किया गया है। तो ठीक, तो कैसा लगा हमारा ट्रिक आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर दिखा दे रहा हूं ट्रिक। ठीक, यह हमारा ट्रिक है, एक बार यह हमारा ट्रिक है, वो एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जैसे 6वें सास जाकर पिसाए और ससुर भाभी दाल पीती नगर में, 1-2 बार आप इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक शब्दों का विश्लेषण करेंगे, अच्छी तरीके से यह ट्रिक याद हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आप इसको क्या करते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ताकि एग्जाम हॉल में आपको क्या करे, यह भूलने ना पाए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह हमारा यूट्यूब चैनल रहा, तो जिसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के पास भी भेज सकते हैं। तो हमारा आज का क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।